रह करके भी उम्मीद करते हैं मेरी बहू आके मेरे पैर दबाए, उनके बेटे का दारू भी सूंघे, गुटखा भी साफ करे और उनके माँ बाप के चरण भी दबाए। इतना हिम्मत किसमें है गुरुजी? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्शन में। विषय में बात करेंगे हमारी ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी मैं यहाँ पर जब आती हूँ, वृंदावन आश्रम आती हूँ और आपका सत्संग सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर हमारे घर वाले चाहते हैं कि हम यहाँ पर ना आए और हमें गलत सलत बोलते हैं कि तू वृंदावन क्यों जाती है, घर में रहो, सास ससुर की सेवा करो और अपने पति की सेवा करो। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि इस विषय में हमारे गुरुजी क्या समझाते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। राधे राधे गुरुजी जी। आपके कोमल चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है कि हम आध्यात्म में आगे कैसे बढ़ें? कथा सुनते रहिए, बस निरंतर नाम जब चलता रहे। नाम जब भी चलता रहे, कथा भी सुनते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है गुरुजी, मेरे घर वाले बोलते हैं कि जब भगवान की मर्जी से सब हो रहा है तो कथा सुनने से क्या मतलब, भक्ति करने से क्या मतलब, तीर्थ वृंदावन क्यों जाती हो बार बार, वहाँ क्या है? ये सब चीज़ों को मैं कैसे उनको हैंडल करूँ, ये समझ नहीं आता मेरे को। उनसे कहना कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है तो कथा सुनने से क्या मतलब, ये सवाल है ना, पूछते हैं। ज़्यादा भक्ति भाजन करने से क्या मतलब, क्यों वृंदावन बार बार जाती हूँ, वहाँ क्या है, इतना क्यों तुमको लगन लग गया है? ये सब सारी चीज़ों को मैं क्या आंसर दूँ सबको? ये सब चीज़ें समझ नहीं आता अपने को। उनसे बोलना कि आप अपने स्वास्थ्य का इतना ख्याल रखते हो, जी फिर भी बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के यहाँ जाते हो कि नहीं? बिल्कुल जाते हैं। उनसे कहना कि जैसे स्वास्थ्य बिगड़ने पर, शरीर बिगड़ने पर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही मन के बिगड़ने पर मंदिर की और भगवान की ज़रूरत पड़ती है, सत्संग की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर शरीर की चिकित्सा करता है, सत्संग मन की चिकित्सा करता है, मन को ठीक करता है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हम तो 2 साल से कर रहे उनसे हैं। कहना कि मन के भटकाव को मिटाने के लिए, मन की चंचलता को कंट्रोल करने के लिए मंदिर भी जाया जाता है, तीर्थ भी जाए जाते हैं और सत्संग भी किया जाता है। सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है। इसका मतलब फिर उनसे बोलना कि भाई आप हाथ पे हाथ रखे बैठे रहो, सामने रोटी रखी है तो आप ना खाओ, आप कहो कि भगवान की मर्जी होगी तो खा लेंगे, तो आपको भाई कर्म तो करना ही पड़ेगा, रोटी उठा के मुंह पे रखना पड़ेगा। गुरुजी मैं 2 साल से प्रयास कर रही हूँ, मेरे घर वाले इसलिए आ जाए भक्ति कर्म जो है, कोई आ नहीं रहा है। कर्म जो है, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म छोड़ दें। यदि आपने कर्म छोड़ दिया, सामने भोजन पड़ा है तो खाना तो आपको पड़ेगा। माँ भी बच्चे को जब दूध पिलाती है, देखो एक गुण बच्चा सीख के आता है। जब माँ अपना आंचल बच्चे के मुंह में देती है, नवजात बच्चे के, तो चूसना बच्चे को ही पड़ता है कि नहीं? यदि बच्चा चूसे ना तो माँ के आंचल से दूध कैसे निकलेगा और उसका पेट कैसे भरेगा? तो उसे चूसना भी पड़ता है, इसलिए बच्चा तुरंत मुँह चलाने लगता है और दूध पीने लग जाता है। यदि वो केवल माँ का आंचल, माँ का स्तन मुँह पर डाल ले और बस डाला रहे बस, तो क्या उसका पेट भरेगा? मतलब नवजात बच्चे को भी अपना पेट भरने के लिए एक छोटा सा कर्म करना पड़ता है, चूसने का। हाँ या ना? बिल्कुल। यदि वो कर्म ना करे तो संसार कैसे चलेगा? ये वो लोग हैं जो कर्म करना नहीं चाहते। गुरुजी मेरे घर वाले बिल्कुल भक्ति नहीं करना चाहते, मैं बहुत परेशान हूँ। लोगों को वो नहीं कर पाएंगे, उनके बस की नहीं। फिर उनका उद्धार कैसे होगा गुरुजी? नहीं होगा। मेरे पति भी नहीं सुनना चाहते हैं, मैं 2 साल से नहीं होगा उनका उद्धार। अभी उनको करोड़ों बार आना है संसार में, चक्कर काटने हैं। लेकिन इससे तो मेरा हृदय जलता है ना। नहीं, आपका क्या है, आप तो अपना आई हो, भगवान का भजन करके मुक्त हो जाओगी। मैं अकेली आई हूँ गुरुजी, मेरे साथ कोई नहीं आया, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई तो मैं आ गई, क्योंकि भाई संसार में आप आई हो, भक्ति से जुड़ गई हो तो आपका उद्धार हो जाएगा। उनका भी मन नहीं जुड़ा है भगवान से तो वो अभी भटकेंगे। और गुरुजी अच्छे लोगों के पीछे लोग क्यों पड़े रहते हैं, जैसे आपके पीछे पड़े रहते हैं? कोई बात नहीं। इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, उसका रिप्लाई भी मैं कर देती हूँ कभी कभी। अच्छे लोगों उसके बाद मेरे को भी गाली दे देते हैं वो लोग, मैं एकदम परेशान हो गई उन चीजों। कोई बात नहीं, अच्छे लोगों के ही पीछे लोग पड़ेंगे, बुरे लोगों के पीछे कौन पड़ता है? फिर भी गुरुजी इतना भी तो नहीं करना चाहिए, उनको कब सद्बुद्धि आएगी? मैं कुत्ते भी हाथी के पीछे ही भागते हैं। भाई हाथी के पीछे ना कुत्ते दौड़ते हैं, लेकिन हम लोग को सबके पीछे कहाँ दौड़ते हैं? गुस्सा तो हम लोग को आता ही है ना, कोई मेरे गुरुजी को ऐसा बोलेगा तो गुस्सा तो आएगा। कोई बात नहीं, आपको गुस्से पे कंट्रोल करना है। नहीं हो इस टॉपिक पे तो नहीं होता है। गुस्से को कंट्रोल करना, कोई हमारा अपमान करे तो ठीक है, लेकिन आप लोग कुछ कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। कहने दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप भगवान का चिंतन करिए। आप क्या कह रहे हैं, लोग आपने जवाब दे दिया, देती हूँ तो ऊपर से मेरे कोई गाली दे देते हैं, कोई बात तू भी ऐसी है वगैरह ये सब। कौन गाली देता है? वही आपके वीडियो पे गंदे कमेंट करते हैं तो हम लोग को सहा नहीं जाता तो उसका रिप्लाई कर देते हैं। कोई बात नहीं, तो उसका मेरे को भी उल्टा बोल देते हैं, अरे तू ऐसी है वैसी है। जो देखो आप अच्छा कर रहे हैं, मैं तो यही चाहती हूँ हमसे अच्छा जो बन रहा हम कर रहे हैं। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर भी समाज यदि गाली दे तो समाज की वो गाली भी प्रसाद मान के रख लेना चाहिए। यदि समाज हमारी ऊपर फूल फेंकती है तो जब हम वो स्वीकार करते हैं, तो यदि कांटे फेंकेगी तो कांटे भी हमें स्वीकार करना है। हमेशा तो फूल ना फेंके जाएंगे। लेकिन गुरुजी आप इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं। उन्हें अच्छा ना लग रहा होगा। अरे क्या वो लोग अंधे हैं, नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, शायद उनकी वो आंखें अभी नहीं जागी जिन आंखों से सब चीजें देखी जाती हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, दुर्योधन को भी तो कृष्ण नहीं दिख रहे थे, ग्वाला दिख रहा। अरे तो नंद का ग्वाला है, यदि उसे समझ दिख जाते कि भगवान है
तो वो चरणों में ना गिर जाता। लेकिन गुरुजी आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे घर पे कोई एक प्रोग्राम करता है तो उसमें ही घबराए रहते हैं मेरे पिता जी। सब लोग बोलेंगे अरे पिताजी से बात मत करो, पिताजी बहुत परेशान है। लेकिन आपको देखती हूँ इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, फिर भी चेहरे पर एक मुस्कान है, स्माइल है, फिर भी इतना खुश रहते हैं आप देखने में, इतना अच्छा लगता है हम लोगों को। यही चीज़ें बहुत प्रेरणा देती है हम लोगों को। इसलिए हमारे होठों पर मुस्कान क्यों है जानते हैं? क्योंकि हम कमेंट बॉक्स नहीं देखते लेकिन हम लोग तो पढ़ ही लेते कोई हैं। क्या कमेंट कर रहा है। हाथी चला बाजार और कुत्ते लगे। आप अच्छा काम करते रहिए। लोग बैठे हैं फुर्सत, लोग बैठे हैं खुद तो कुछ करते नहीं कुछ हैं, नहीं करेंगे, बस फालतू और नहीं जो करेंगे। करेंगे उनको गालियां देंगे। क्यों? उनकी गलती नहीं है। फिर किसकी गलती है गुरुजी? गलती उनकी नहीं है, बेचारों के पास कोई काम नहीं है तो कम से कम उन्हें लगता कुछ तो काम मिले, तो वो गालियां देने का काम कर रहे हैं। अच्छा है, लेकिन लोगों को कौन जवाब देगा गुरुजी? कोई जवाब नहीं देगा, भगवान दे देंगे जवाब। मैं तो चाहती हूँ जल्दी मिल जाए। कोई बात है, भगवान सबका भला करें, सबको सुखी रखें। हम सपने में भी किसी का बुरा ना सोचें। जो हमारे को गाली दें उनके लिए भी हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको सद्बुद्धि दो, लेकिन गुरुजी हम लोग मार्ग पर समझते चलने हैं की ना, प्रेरणा इतना दें। लाइफ में बहुत डिप्रेशन था, बहुत टेंशन था। जिस टाइम आपका वीडियो फेसबुक पे वायरल होकर आया कि भगवान के सिवा अपना कोई नहीं है, बस यही बातें मेरे दिल को छू गई, तब से मैं लग गई आपसे जुड़ी, इतना ठीक अच्छा है, लगा। भगवान आपको सुखी रखे। और एक बात सबको- रुकिए ना गुरुजी, सबको मौका दो। एक बात गुरुजी, गुरुजी ये जो बच्चों से छोटी उम्र में गलतियां हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? जो 14-14 साल 15-15 साल में अक्सर हम लोग न्यूज देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो इसमें माँ बाप की गलती है कि बच्चों की गलती है? मैं बस नहीं, इतना जानना गलती चाहती हूँ। देखो ना, गलती माँ बाप की है ना गलती बच्चों की है। गलती आज के समय की है। आज जो बच्चे मूवियाँ देखते हैं, सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं, आजकल मोबाइल पे हर चीज फिर माँ बाप देते क्यों उपलब्ध है है। गुरुजी मोबाइल, जब भी बच्चे इतना बिगड़ रहे हैं तो? मोबाइल पे जो आप देखेंगे, आजकल मूवियाँ बन रही हैं, अश्लील मूवियाँ बन रही हैं। जब अश्लील पिक्चर आपके बच्चे देखेंगे तो उसमें संस्कार तो आएगा नहीं, अश्लीलता का प्रभाव पड़ जाएगा और वो भी अश्लील काम करना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि गुरुजी, जो देखते हैं। इससे तो बच्चे की लाइफ बर्बाद हो रही है ना गुरुजी। हाँ, तो इसके जिम्मेदार मूवियाँ हैं, अब बेटियों उनको का क्या मूवियों से है? बचाइए। इसके लिए माँ बाप बेटियों को जल्दी से जल्दी शादी कर देते हैं। लड़का भी नहीं देखते, लड़का शराबी है, कैसा नहीं, हाथ पकड़ा देंगे, जाओ झेलो अपना खुद का। फिर जाओगे पूछोगे तो बोलेंगे बेटा तुम्हारी यही किस्मत है, यही चीजें लड़कियां लव मैरिज करेंगी। तो आप भी, आपका भी मैंने सुना था, आप भी यही बोलते हो कि यही माँ बाप का दिल दुखा के गई है ना, इसलिए सुखी नहीं है। और वही चीजें अरेंज मैरिज करके लड़कियां इतना कष्ट उठा रही हैं, इतना चीजें दर्द सह रही हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे गुरुजी? मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहें हम? यही चीज की उसका किस्मत है, ये लव मैरिज करेंगी दुख भोगेंगी, तो ये तू ऐसा की थी इसलिए भोग रही है। अरेंज जो मैरिज जस करेंगी करहीं सो तस फल चाखा, को ना काहू को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। भगवान ने हम सबको अक्ल दे रखी है, हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या बुरा है, ये डिसीजन हमें ही लेना पड़ेगा, हमारे माँ बाप को नहीं। हमारे माँ बाप हमें समझा सकते हैं कि बेटा ये गलत है, ये सही है, और ना समझाएं लेकिन- तो समझाएं भी ना, कभी कभी हाँ, ना समझाए तो माँ बाप की गलती है। माँ बाप की गलती है, फिर भी बच्चों पे थोप के शादी कर देंगे। जाओ समझाओ 2 बार 4 बार, नहीं माने तो और फिर- जाके बोलोगे तो बोलेंगे बेटी यही तुम्हारी किस्मत है, झेलो। ये सब क्या है गुरुजी? ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे तो नजर में आपकी माँ ने ऐसी कर दिया नहीं, जबरदस्ती। मेरी कोई मेरी फ्रेंड है, उसका प्रॉब्लम है, बहुत परेशान है वो, इसलिए मैंने चलो। वो मेरे से बोली थी कि अपने गुरुजी के पास जाना तो ये पूछ लेना। इसलिए विचार करना चाहिए, माँ बाप को भी विचार करना चाहिए। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, सब तो लिखा है। और ऐसे बेटे पैदा करके भी उम्मीद करते हैं मेरी बहू आके मेरे पैर दबाए, उनके बेटे का दारू भी सूंघे, गुटखा भी साफ करे और उनके माँ बाप के चरण भी दबाए। इतना हिम्मत किसमें है गुरुजी? बेटियां इतना क्यों सहें? मैं ये सही है। सोचती हूँ। और माँ बाप उम्मीद करके बैठे रहे मेरी बेटी मेरा पाँव दबाए, मेरी सेवा करे, तो वो लड़की इतना पल के आई है, इतना सब कुछ सूंघ रही है, बर्दाश्त कर रही है कमरे में, उसके बाद भी माँ बाप कैसे उम्मीद करे कि हाँ वो लड़की इतना सब सहे भी और मेरा सेवा भी करे? ये सब तो क्या है गुरुजी? ये तो मैं भी नहीं जानता क्या है। क्यों नहीं है? आपके पास तो सारे क्वेश्चन के आंसर होते हैं। उनको तो बात कराएं। ये तो घर घर की समस्याएं हैं, इसमें क्या बात करें बेटा? ये तो समझदारी का विषय है, ये अपना अपना डिसीजन है। सेल्फ डिपेंड बनो। माँ बाप का धर्म है कि वो बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन विवाह इत्यादि में बहुत विचार करना। सब तो है, देखो सिद्धांत बने हैं कि आपको इस राह पर चलना, आप जो मनमाना चलो उसके लिए क्या उत्तर दें? तो देखा दोस्तों, जैसे कि उस महिला ने कहा कि आज की वीडियो में कि हमारे सास ससुर चाहते हैं, हमारे पति चाहते हैं कि हम वृंदावन ना आए और पूजा पाठ में मन बिल्कुल ना लगाए, और जो भी करें कि अपने पति की सेवा करें, और चाहे वो शराब पी के आए, चाहे तंबाकू खाए, और चाहे गलत सलत चीज़ें का कुछ भी कहे, बस उसकी भक्ति, उसकी पूजा सब कुछ वही करो। और गुरुजी जिस तरीके से आपके लिए लोग कमेंट लिखते हैं गलत सलत, आप तो सबके लिए अच्छा ही करते हैं। तो दोस्तों इस पर हमारे गुरुजी ने यही जवाब दिया कि हम कमेंट पढ़ते ही नहीं हैं। जैसे कि हाथी चलता रहता है, कुत्ता भौंकता रहता है, बस वही हिसाब है। हम तो अपना कर्म करते हैं और बाकी कर्मों का फल देना भगवान का काम है। बस भगवान को छोड़ दिया, अपने कर्म करते चलो। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।